इस वीडियो में मैं कैलेंडर के 4 टाइप के क्वेश्चन को लाई हूँ और चारों जो क्वेश्चन होंगे वो बिल्कुल अलग अलग तरीके से मैं सॉल्व करूंगी, ताकि कोई भी टाइप यानी चारों जो मेथड मैं आपको बताने वाली हूँ उस मेथड से आप ढेर सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा और जो भी मेथड आपको एग्जामिनेशन में आ जाए बस उससे क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। क्योंकि हमेशा क्या होता है ना कि एक मेथड अगर इंसान को मालूम होती है तो कभी कभी क्वेश्चन फंस गया ना तो वो क्वेश्चन तो गया ही, साथ में उतने टाइम भी चलेगा और बहुत सारे क्वेश्चन की वजह से छूट जाते हैं। ठीक है, तो अगर ढेर सारा टाइप अगर आपको मालूम हो, ढेर सारा मतलब 3-4 टाइप ही हो सकते हैं, तो 3-4 टाइप अगर आपको मालूम हो तो अगर इससे नहीं तो उससे तो बन ही जाएगा क्वेश्चन। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये कैलेंडर का कि 12 जनवरी 1979 को अगर फ्राइडे है तो बताइए कि 12 जनवरी 1981 को कौन सा दिन होगा। अब आप कोड ऐसे इतने लंबे लंबे कोड उतारेंगे, मंथ है फिर कोड, ये बहुत बड़ा मुझे लगता है कि बहुत ही बड़ा है और फंस जाता है क्वेश्चन हमेशा। तो बहुत इजी तरीका है इसको सॉल्व करने का। तो 12 जनवरी पहले तो बहुत इजी है कि ये जो डेट है वो भी सेम है, ये जो मंथ है वो भी सेम है। क्या करना है, सन बस अलग है। अब 1979 को शुक्रवार पर है, 1981 को और 79 और 81 में कितना फर्क है, 1 साल का फर्क है। यानी कि 12 जनवरी 1980 को क्या होगा। अब ये जो आप देख रहे हैं लीप ईयर तो आप जानते होंगे एक सामान्य वर्ष होता है। सामान्य वर्ष यानी जिसमें कि नॉर्मली 365 दिन होते हैं। लीप ईयर जिनमें कि फरवरी जो होता है, फैब जो होता है वो 29 दिनों का होता है, तो आपके लिए लीप ईयर होते हैं यानी 366 दिन होते हैं। और 366 दिन किस साल में होगा, लीप ईयर किस साल में आएगा, वो कैसे पता चलता है। जो भी वर्ष 4 से डिविजिबल हो वो आपका लीप ईयर होता है। क्या 1980 4 से डिविजिबल है, तो आप कहेंगे हाँ, यानी 1980 क्या है, लीप ईयर है। लीप ईयर है यानी कि 1980 जो था वो 366 दिनों का था, 366 दिनों का था, यानी एक दिन अधिक होगा 1979 से, यानी 1970। हिंदी में बड़ी कंफ्यूजन होता है नंबरिंग में। तो 1979 से 1980 अगर लीप ईयर है यानी 366 दिनों का है, यानी एक दिन अधिक होगा, तो यानी 1980 12 जनवरी 1980 को क्या होगा, सैटरडे होगा। ठीक है, एक दिन बढ़ गया। अब जब 1980 को एक दिन बढ़ गया तो जाहिर सी बात है कि 1981 को 2 दिन बढ़ेगा, 2 दिन बढ़ेगा यानी सैटरडे 2 दिन बढ़ा, कितना हुआ, मंडे हुआ। सो राइट आंसर इज मंडे। 12 जनवरी 1981 को आपका मंडे होगा। तो पहला टाइप तो आप सभी ने समझ लिया। उस टाइप में क्या था कि डेट जो था वो सेम था, मंथ सेम था, ईयर में बदलाव था और आपको वो दिन बतानी थी। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन ये आए कि मंथ भी सेम हो, ईयर भी सेम हो, डेट अगर चेंज कर दिया हो तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि 2 सितंबर 2011 को फ्राइडे पड़ता है, तो आप ये बताइए कि 21 सितंबर 2011 को क्या पड़ेगा, कैसे सॉल्व करेंगे। क्या बदला है, डेट बदला है, क्या करेंगे, माइनस कर दीजिए। 21 और 2 में कितना डिफरेंस है, 19 का डिफरेंस है, 19 का डिफरेंस होता है। अब बताइए हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो क्या करिए 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 7 से डिवाइड करेंगे 7 2 14 आता है और ये 5 बचा। रिमाइंडर क्या आ गया, ये आपका 5 आ गया। बस यही पे गेम है आपका, 5 आ गया। अब 21 जो है, जो प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, अगर वो दिए हुए से ज्यादा अगर है यानी आगे बढ़ रहा है, यानी 2 से 21 को ज्यादा ही है, तो आप इसमें से आगे बढ़ के गिनेंगे, उसके बाद आपका वो आंसर होगा। अगर जो प्रश्न दिया हुआ है अगर वो बड़ा है और आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसकी संख्या कम है, यानी मान लीजिए 21 यहाँ पे होता और 2 यहाँ पे होता, तो आप इसको कम करके बताते। लेकिन ये ज्यादा है तो आप ज्यादा करके बताएंगे। क्या है आपके पास में, 5 आया। आपको मालूम है कि 2 सितंबर 2011 को फ्राइडे बनता है, तो यानी 5 दिन ज्यादा, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। सो राइट आंसर इज वेडनेसडे। तो बुधवार आपका पड़ेगा 21 सितंबर 2011 को। 2 टाइप के क्वेश्चन आपने समझ लिया कि अगर आपके पास डेट सेम हो, मंथ सेम हो, ईयर सेम हो तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। आपके पास मंथ और ईयर सेम हो लेकिन डेट अलग हो तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। अब चलिए हम लोग तीसरे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब आपके सामने जो क्वेश्चन आया है ये बिल्कुल अलग है, ना इसमें डेट सेम है, ना इसमें मंथ सेम है, ना ही ईयर सेम है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं।
4 अक्टूबर 2018 को अगर थर्सडे पड़ता है तो आप बताइए कि 2 फरवरी 2019 को क्या पड़ेगा। 4 अक्टूबर 2018 को अगर थर्सडे पड़ रहा है, अब बताइए कि अक्टूबर में कितने दिन होते हैं। अक्टूबर में होते हैं 31 दिन। कितने होते हैं? 31 दिन होते हैं। और 4 दिन बीत गए तो अक्टूबर में कितने दिन रह गए आपके पास? अक्टूबर में बच गए हैं 27 दिन। कितने दिन रह गए हैं? 27 दिन अक्टूबर में है। तो अक्टूबर के बाद ये फरवरी में पूछ रहा है आपसे, अक्टूबर के बाद आता है नवंबर। नवंबर में होते हैं टोटल 30 दिन होते हैं ना। दिसंबर में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। और जनवरी में होते हैं 31 दिन। फरवरी आपसे पूछा जा रहा है जिसमें कि 2 दिन निकल गए हैं यानी 02। क्या करिए, इसको प्लस कर दीजिए, 121 आएगा। ठीक है, 121 आया। हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। बस क्या करिए, 7 से इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 7 से इसको डिवाइड करिए, 7 1 7 होता है, 5 बचा। इसमें ये 1 यहाँ से उतार दिए, 7 7 49 होता है ना, 49। यहाँ बचा 2। रिमाइंडर आपके पास बच गया है, दिख रहा है कि नहीं? वहां से यहाँ 2 बचा हुआ है रिमाइंडर। अब 2 बच गए आपके पास, यानी कि थर्सडे में हम लोग 2 ऐड कर देंगे। थर्सडे में 2 ऐड करेंगे तो फ्राइडे एंड सैटरडे, यानी कि 2 फरवरी 2019 को आपका आएगा सैटरडे। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सैटरडे इज द राइट आंसर। तो 3 टाइप के क्वेश्चन को आपने समझ लिया कि इन तीनों तरीके से पूछा जाए तो आप क्या कर सकते हैं। 4th टाइप में आपको अब बताने वाली हूँ। तो 3 टाइप के क्वेश्चन को आप लोगों ने जान लिया कि हर अलग अलग तरीके का क्वेश्चन था, किसी में मंथ अलग था, किसी में सन अलग था, तो आप कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। बस यही 3-4 तरीके का पूछा जाता है। अगर ये 3-4 पे अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो यकीन मानिए बिना पेन और पेपर के आप कैलेंडर वाले हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 तरीके के क्वेश्चन आपने जान लिया। अब ये चौथा जो टाइप है ये बहुत ईजी होता है और ज्यादातर ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो कैसे आप कर पाएंगे अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ गया? तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि 1 अक्टूबर को यदि थर्सडे है तो आप ये बताइए कि 6 नवंबर को कौन सा दिन होगा। 6 नवंबर को कौन सा दिन होगा? अब यहाँ पे अगर अक्टूबर के बाद नवंबर कोई सन नहीं दे रहा तो आप मान लीजिए कि एक ही सन की बात हो रही है, तभी आपके पास सन नहीं है। तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अक्टूबर में आप जानते हैं कि 31 दिन होता है, 31 दिन होता है अक्टूबर में। 1 अक्टूबर को तो आपको मालूम चल गया कि थर्सडे होता है, तो 1 निकाल दीजिए, यानी आपके पास अक्टूबर में सिर्फ बचे हुए हैं 30 दिन। और आपसे ठीक नेक्स्ट मंथ के बारे में पूछ रहा है कि 6 नवंबर को बताइए कि कौन सा दिन होगा। तो क्या करिए, 30 में आप 6 को ऐड कर देते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है? 36 दिन आ गया। ठीक है, लेकिन अब 6 नवंबर को पूछ रहा है, हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। क्या करिए, 7 से 36 को 7 से डिवाइड कर दीजिए 36 को। क्या होगा? 7 5 35। रिमाइंडर आपके पास 1 आता है, यानी कि 1 ऐड कर देंगे। थर्सडे यदि 1 अक्टूबर को पड़ता है तो 1 नवंबर को आपका आना चाहिए क्या? 1 नवंबर को फ्राइडे होगा। सो राइट आंसर इज फ्राइडे। तो ये 4 ही तरीके का क्वेश्चन हमेशा आपको कैलेंडर में देखने को मिलेगा। यही चारों टाइप होता है। इस चारों टाइप पे ढेर सारा प्रैक्टिस करिए। जहां भी आपको कैलेंडर मिलता है, कैलेंडर का क्वेश्चन मिलता है, उसको उठाइए और ये चारों तरीके के क्वेश्चन को यूज करिए और प्रैक्टिस करिए। और बस कैलेंडर जो आपका एक टॉपिक होता है ना, वो एकदम अच्छे से आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। और कैलेंडर का कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए उसमें आपको इतना बड़ा चार्ट या कोड ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। बस आपको सिंपल मेथड मालूम होनी चाहिए कि लीप ईयर को कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद उसको अगर वो 4 का डिविजिबल हो तो वो कौन सा दिन है, या फिर आप उसको कैसे वीकली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बस यही तरीका आपको मालूम चलेगा। तो हर तरीके से क्वेश्चन को, हर टाइप के क्वेश्चन को बिना पेन और कॉपी का आराम से सॉल्व कर सकते हैं।